हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ग्रैंड टूर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट द बेस्ट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ग्रैंड टूर्स। तो आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी भुवनेश्वर में, एंड दिस प्रॉपर्टी क्लेम्स टू बी द फर्स्ट स्मार्ट होम ऑफ भुवनेश्वर। जी हाँ, सो भुवनेश्वर में पहली बार प्रस्तुत करते हैं फर्स्ट स्मार्ट होम्स। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में कि क्या है लोकेशन, क्या है कॉन्फ़िगरेशंस, किस तरह के साइजेस हैं, लेआउट्स हैं, एमिनिटीज कैसी हैं, क्या बनाता है इस प्रोजेक्ट को सबसे खास। आइए बात करते हैं डिटेल। अगर हम लोकेशन की बात करें तो श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, डे केयर एंड एक्टिविटी सेंटर पास में यहाँ पे भुवनेश्वर इंटरनेशनल स्कूल 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। एवरी अदर स्कूल इज लोकेटेड नियर बाय। हम डीएवी चंद्रशेखरपुर की बात करें, किड्स स्कूल की बात करें, फिर जो भुवनेश्वर साई इंटरनेशनल, ओडीएम, लोयला, एवरी स्कूल इज लोकेटेड नियर बाय। स्कूल्स हैं तो अगर हम एजुकेशनल अदर कोचिंग सेंटर्स की बात कर लें, आसपास में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। किट इज़ द नियरेस्ट कॉलेज भी, अगर हम इंजीनियरिंग, मेडिकल या हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट 500 मीटर पे है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, किम्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट 1.2 किलोमीटर्स पे है। मेडिकेयर की सारी फैसिलिटीज इस लोकेशन के बहुत ही पास है। मार्केट तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है। सो शॉपिंग डेस्टिनेशंस आर ऑल लोकेटेड क्लोजली। फूड रेस्टोरेंट की बात करें, शॉपिंग की बात करें, कम्यूटेशन बहुत ईजी है यहाँ से। ओला, उबर, रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, एवरीथिंग इज वेरी मच अप्रोचेबल। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये भुवनेश्वर के फर्स्ट न्यू स्मार्ट होम्स हैं। लोकेटेड है पटिया में। 2 आइकॉनिक टावर्स हैं। एक रेजिडेंशियल टावर बना रहे हैं डेवलपर, दूसरी जो है वो कमर्शियल टावर है। एंड 11 स्टोरी टावर है जो रेजिडेंशियल टावर्स है, जिसमें 2 BHK, 3 BHK और पेंट हाउसेस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेंट हाउसेस समथिंग जिसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे भुवनेश्वर में ऑफकोर्स बढ़ रही है। जो कमर्शियल टावर है वो 10 स्टोरी टावर रहेगा, जिसमें रिटेल शॉप्स हैं, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सारी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अरेंजमेंट रहेंगी। अगर एमिनिटीज की बात करें तो प्रोजेक्ट में डेवलपर ने डेडिकेटेड क्लब हाउस दिया है, पैनोरामिक सराउंडिंग व्यू ऑन द टॉप फ्लोर के साथ में। रिक्रिएशन के लिए ढेर सारी एमिनिटीज दी गई हैं। अगर रियर गार्डन की ही बात करें तो 11,800 स्क्वायर फीट का गार्डन है, लैंडस्केप ग्रीनरी के साथ में। डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस दिया गया है फॉर रेजिडेंशियल साइड के जितने भी ओनर्स हैं उनके लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कम्स टुगेदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एमिनिटीज हो, आपका पार्किंग हो, आपके जो कॉमन एरियाज हो, दे हैव टू बी सेट फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। दे हैव टू बी हैसल फ्री, मेस फ्री और कन्वीनियंस होना चाहिए। मैग्निफिसेंट लैंडस्केप टेरेस दिया गया है, स्मार्ट होम फीचर्स दिए गए हैं, वेल वेंटिलेटेड अपार्टमेंट्स दिया गया है। अगर आप अपार्टमेंट की लेआउट को देखें ध्यान से, जो आपका 2 BHK है वो 1636 स्क्वायर फीट का साइज है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि जो लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है और किचन है वो अच्छा काफ़ी स्पेशियस डिज़ाइन किया गया है, बैल्कनी अटैच की गई है, तो इट बिकम्स अ वेरी ओपन स्पेस। एक मास्टर बेडरूम है, उसके साथ अलग से डेस्क स्पेस क्रिएट किया गया है। सो डिज़ाइन वाइज आपको लेआउट्स बहुत पसंद आएंगे, हमने वीडियो में लेआउट्स भी अटैच किए हुए हैं। सिमिलरली 3 BHK में भी आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि 3 BHK में एक एडिशनल स्टोर स्पेस है यूटिलिटी वाइट डेक के अलावा। 4 BHK की अगर हम बात करें तो 4 BHK पेंट हाउस जो है वो 10th फ्लोर और 11th फ्लोर पे लोकेटेड है। सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो है सारे प्लान्स को चूज कर सकते हैं। एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो डेवलपर ने सब कुछ इंक्लूड किया है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा जिससे कि किसी को कोई कमी फील हो। एंड ऑफ कोर्स इस तरह का लोकेशन जो है मेन रोड्स के अलावा तो यूजुअली अवेलेबल होता नहीं है। व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड लोकेशन, आप अच्छा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, सो व्हाई टू मिस एनी स्टेप। एम्फी थिएटर दिया गया है, चेंजिंग रूम्स है, स्विमिंग पूल के पास में जिम है,
अगर योगा मेडिटेशन एरिया डेडिकेट करके दिया गया है, मल्टीपर्पज़ रूम दिया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिट आउट पॉइंट्स दिए गए हैं, इंडोर गेम्स का अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, परगोला स्पेसेस है अगेन फॉर सिटिंग एंड रिक्रिएशन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिया गया है, पार्शियल पावर बैकअप दिया है। सो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर इन द प्रोजेक्ट, और जो चीज़ें मिस आउट हुई है वो आपको अपने आगे कमर्शियल में मिल जाएंगी। तो टोटल 1.2 एकर्स का प्रोजेक्ट एरिया है, जिसमें कि अच्छा प्रोजेक्ट प्लान लाया गया है। जो एक बहुत खास बात हमें लगी वो ये है कि ऑफकोर्स लिमिटेड स्पेस होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने ग्राउंड में और ग्राउंड पे एंड रूफटॉप पे सारी अमेनिटीज़ को अरेंज किया है, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और रियल एस्टेट क्वेरी के साथ भी हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सर्व। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अपने लिए घर प्लान करें, वो इन्वेस्टमेंट हो या सेल्फ यूज़ की प्रॉपर्टी, हमेशा रेरा अप्रूव प्रॉपर्टीज़ को ही प्रेफर कीजिए। एंड जब भी आप डिसीजन लें, ऑफकोर्स डेवलपर के डिटेल्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डिटेल्स, उसके अलावा अपना करंट फाइनेंशियल प्लान, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स, अपने एक्सपेंसेस, सारी चीज़ों को प्लान करके ध्यान में रख करके ही करें। ऑफकोर्स इट्स अ बिग कमिटमेंट। राइट प्रॉपर्टी चूज करना इज वेरी एसेंशियल। हम सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लें या इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी नीड्स एंड नेसेसिटीज मैच होनी इज रियली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हैज़ गुड एक्सपीरियंस। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।